नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। गौतम बुद्ध का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। माना जाता है कि सिर्फ एक जन्म में ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में भी उनका जीवन प्रेरणादायक रहा था। उनके पिछले जन्म से जुड़े किस्से कहानियों को जातक कथाएं कहते हैं। तो आज हम देखेंगे जातक कथा, जिसका नाम है चांद पर खरगोश। इस कहानी के 4 पात्र हैं: खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। उदबिलाव नेवले जैसा दिखाई देने वाला, पर नेवले के आकार से थोड़ा बड़ा एक जंतु है जो जल में और स्थल में दोनों जगह रहता है तथा नदी के किनारे पर पाया जाता है और मछलियां पकड़कर खाता है। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे: खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिससे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की मछलियां लेकर आ गया। शियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आ गया। इसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम की गुच्छे लेकर आ गया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या लेकर चले। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ ही वापस चला आया। जब खरगोश खाली हाथ लौट कर आया तो उसके तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे सब पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची, वो भी सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले शियार, बंदर और उदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो आज खुद को ही दान में देने जा रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से अग्नि जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्रदेव यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्र यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी आग है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश का निशान है। और इसी तरह चांद पर पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई, जिसे हम सब रात को चंदा मामा आने पर देखते हैं। अतः
कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि ऐसी कहानियाँ देखते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।